तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पीयूष एंड वेलकम टू आवर चैनल पीयूष फार्मेसी। तो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का 2025-26 का क्वेश्चन पेपर। तो ये मेरा एक स्टूडेंट है जो पेपर दे के आया था 1 तारीख को, यानी 1 जनवरी 2026 न्यू ईयर के दिन। और इसमें इसके जो मैंने इसको गेस्ट पेपर दिया था ना, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आए। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन मैंने दिए थे। सेक्शन बी की बात करें, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, डिस्कस ऑर्बिटल रेजोनेंस एंड एरोमेटिक नेचर ऑफ बेंजीन विद हकल रूल। ये क्वेश्चन मैंने उसको बताया था 7 नंबर के हिसाब से, पर ये आया 10 नंबर के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था। हालांकि अगर आपको बताऊं तो पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ मेरी नोटबुक में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये पूरा क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम। बस यहाँ पे ये था कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन विद हकल रूल एंड डिस्कस ऑर्बिटल पिक्चर रेजोनेंस एंड एरोमेटिक नेचर ऑफ बेंजीन। बस ये जो है ये यहाँ पे था, बस स्ट्रक्चर बेंजीन विद हकल रूल, ये ऐसे था। और 7 नंबर में बोला था, पर आया 10 नंबर में। ये पूरा मैच हो गया। एक्सप्लेन नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। डिट्टो कॉपी, मतलब डिट्टो कॉपी में एक होती है बिल्कुल कॉपी, एक होता है बिल्कुल डिट्टो कॉपी। मैंने लिखा था एक्सप्लेन हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन विद द लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये डिट्टो कॉपी, ये क्वेश्चन था मेरा। बस एक्सप्लेन हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ये तीनों लिखी थी मैंने। और उसके बाद बोला था कि लिमिटेशंस बतानी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अल्काइलेशन की। तो ये भी बिल्कुल 10 नंबर में, वही 10 नंबर के हिसाब से बताया था ये भी। और 10 नंबर के हिसाब से सारी वैल्यूज़ करने को बोली थी, अगर याद हो तो। एक्सप्लेन एनालिटिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ फैट एंड ऑयल्स, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एसिड वैल्यू, सल्फोनिफिकेशन वैल्यू एंड आयोडीन वैल्यू। पूरा क्वेश्चन ये नहीं था, मतलब ये बोला था मैंने कि सारी वैल्यू कर लो। ये पूरा क्वेश्चन नहीं बोला था, सारी की सारी वैल्यू देख दी। देखो, कॉन्स्टेंट्स पूछ ली फैट एंड ऑयल के, प्रिंसिपल सिग्निफिकेंस पूछ लिया, एसिड वैल्यू, सल्फोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू। हालांकि मैंने सारी वैल्यूज बोली थी करने को, 10 नंबर के हिसाब से आ गया। और एक चीज़ बताऊं, ये पूरा पेपर इन्होंने जो दिया है ना, 2 मार्क्स से लेके 7 मार्क्स और 10 मार्क्स से, ये बेंजीन ही घुसेड़ दिया इन्होंने। अब यहाँ पे देखो, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन के डेरिवेटिव्स के बारे में बताना था, किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के आधार पे। अब यहाँ पे देखो, ओरिएंटेशन आपने कर दिया होगा। ओरिएंटेशन जो था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में, जैसे रिंग एक्टिवेटिंग, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स थे, ये 2-3 ग्रुप थे, इनके बारे में लिखना था। तो ये चिट्टो आपने कर दिया होगा। मैंने ये 7 नंबर में बोला था, 7 नंबर में आया है। एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स बताया था, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ये बताया था। क्वालिटेटिव टेस्ट उन्होंने ऐड कर दिया है, हालांकि मैंने ये क्वेश्चन लिखा था। और ये देखो यहाँ पे भी पूछ रखा है, नेम 1 क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल्स, ये भी बताया था क्वालिटेटिव टेस्ट, जिसमें लिटमस और लिबरमैन टेस्ट और बहुत सारे आते हैं आपके, ब्रोमीन वाटर टेस्ट आता है। तो ये वाला भी सेम टू सेम बताया था। बेसिक ऑफ एरोमेटिक एंड सिंथेटिक यूज ऑफ एराइल डोजिनम सॉल्ट्स, जिसको याद हो तो गैस पेपर में लिखा था एराइल डोजिनम सॉल्ट्स पूरा पढ़ना, बेसिसिटी बताना एरोमेटिक एमाइंस की। ये क्वेश्चन इतना 2 क्वेश्चनों को मिला के बनाया। हालांकि मैंने एक क्वेश्चन ये वाला बताया था और एराइल डाइजेनम सॉल्ट्स का भी बताया था, तो मैं इसे 7 नंबर में ही कंसिडर कर रहा हूँ। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन, सल्फोनिफिकेशन, पूरा क्वेश्चन बताया था कि पूरा क्वेश्चन आएगा। सारी की सारी जितनी भी वो हैं, सबके रिएक्शन सबके बारे में पूछ लेगा, तो देख लो सब पूछ लिया है। नेप्थलीन, एंथ्रासिन, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, नेप्थलीन, एंथ्रासिन, फिनाइनथ्रीन, 3 इंपॉर्टेंट बताए थे, तीनों में से क्वेश्चन आ गया, देख लो 7 नंबर का भी। ठीक है, बेस 10 थ्योरी जो कि तो वही आ गई है, लिमिटेशन के साथ बोली थी मैंने। और मोर थ्योरी बताई थी, और कॉल्सन मॉफिट बताई थी, तीनों ही इंपॉर्टेंट बताई थी, पर बेस 10 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी। ये देखो इसमें से आ गया, एक ये क्वेश्चन आया, और एक बेस 10 थ्योरी का यहाँ पे आया, देखो क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, एक ये पूछ लिया है। ठीक है, देखो डीडीटी, बीएससी, सिक्रिन, क्लोरामीन पूरा बता दिया, क्योंकि 7 नंबर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बताया था। ये चारों तो मैंने आपको बताई थे। देखो बेंजीन में से एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक ये, 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे आपके बेंजीन में से। ठीक है, 5वां क्वेश्चन ये रहा, सेट हकल रूल पूरा 2 नंबर में बताया था। बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्यों जाता है, ये मैंने बताया था। हाँ बताया था, ये नहीं बोला था कि बेंजीन कैसे जाता है, मैंने बताया था कि बेंजीन जो है इस कारण की वजह से जाता है। क्रैश कोर्स में बताया था। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन जब ये बताई थी आपको, नेम रिएक्शन सारी, तो ये भी बताई होगी, तो ये भी 2 नंबर में कंसिडर करते हैं।
एसिड वैल्यू सारी वैल्यूज़ बताई थी। सपोनिफिकेशन ये भी बताई थी, सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या थी, कितने मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड है 1 ग्राम उसको ऑयल और फैट को सपोनिफाई करने के लिए। 2 पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन बता दो, ये सेम टू सेम देखो, ये रहा पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में आपका ये पूछा होगा, ठीक है। नेप्थलीन एंथ्रासिन ये हो गए, तो क्वेश्चन में ही आंसर था इसका, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से नेप्थलीन एंथ्रासिन, तो क्वेश्चन में ही आंसर है इसका, 2 वो बता दो। अब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट क्यों करते हैं ये भी बताया था, क्वालिटेटिव टेस्ट बताया था, मेडिसिनल यूज़ भी बताया था, नेप्थलीन जो बताया था मेडिसिनल यूजेस भी हो गए। तो ये और ये सब सब के सब समझ लो 75 में से जिन बच्चों ने मेरा पेपर देख के किया था गैस पेपर का, उनमें 75 में से 75 ही आएंगे जिन्होंने कहा था, क्योंकि सारे के सारे अटैम्प्ट करे होंगे, मैंने सारे बता रखे थे, सब चीज़ इंपॉर्टेंट पे लिखवाई थी। एक क्वेश्चन को आप ये बोल सकते हो कि ये मैंने एल्डोसिनम सॉल्ट्स वाला जो क्वेश्चन है इसको अलग अलग करके बताया था, डिट्टो सारे ये क्वेश्चन थे, बस इसको अलग बताया था और इसको अलग बताया था, इतना हुआ है। और मोड थ्योरी को भी अलग बताया था और बेस स्ट्रेन को भी, बाकी सब लिखवाए थे गैस पेपर में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपका अच्छे नंबर आएंगे अगर आपने मेरा गैस पेपर सॉल्व करके गए होंगे ऑर्गेनिक के लिए। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं वीडियो पहले नहीं बना पाया, इसलिए एक दिन बाद बना रहा हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपके। बाकी किसी चीज़ से भी रिलेटेड अगर आपको क्वेरी हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो मेरे नंबर पे 8920659595 पे, कुछ भी क्वेरी से रिलेटेड मैं आपके हेल्प करूँगा, चाहे आपकी बैक आई हो चाहे कुछ भी आया हो, बैक भी क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।